अस्सलाम वालेकुम। आज से हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इज वन ऑफ द मोस्ट फन चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस। Let's start with the introduction of this chapter. Coordination in the body is really important for performing body functions. Body functions perform करने के लिए coordination बहुत ज़रूरी है. It is brought by two major systems. दो तरीकों से ये बॉडी में हो रही है. Nervous system that brings the nervous coordination and the endocrine system which brings the chemical coordination. Let's start with the nervous system that brings the nervous coordination. The nervous system consists of neurons, which are specialized cells linked directly or indirectly to the central nervous system. Neurons क्या है? हमारे पास specialized cells हैं जो कि nervous system को बना रहे हैं and they are directly or indirectly linked to the central nervous system. Brain or spinal cord are the part of central nervous system. Three basic components include. अब हमने nervous system के three basic components बताने. Number one is the receptors, number two is the neurons, and number three is the effectors. We'll start with the first component, that is the neurons. Neurons are the basic structural and functional unit of nervous system. Structural और functional unit है nervous system का. A typical neuron consists of. अब हमने बताना है कि न्यूरॉन किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है. एक सेल बॉडी होती है न्यूरॉन के अंदर, एक डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं. अब आपको न्यूरॉन के कंपोनेंट्स की सही से समझ नहीं आएगी जब तक आप उसको डायग्रामेटिकली नहीं देख लेते. अब हम उसकी एक डायग्राम देख लेते हैं. ये आप देख सकते हैं, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमें शो किया गया है. ये न्यूरॉन की सेल बॉडी है, ठीक है. यहाँ पर जो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस इनकम्पसेस द सेल बॉडी. सेल बॉडी से स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट करें, दीज आर कॉल्ड द डेंड्राइट्स. और सेल बॉडी के सेंटर में न्यूक्लियस प्लेस्ड है. अब हम सेल बॉडी से दूसरी तरफ को जाते हैं. दूसरी तरफ को जब हम जा रहे हैं तो हमें फर्स्ट लेबलिंग नजर आ रही है एक्सॉन की. एक्सॉन के ऊपर ये माइलिन शीथ वाले श्वान सेल्स हैं, ये डिफरेंट सेल्स नजर आ रहे हैं. और श्वान सेल्स के दरमियान में जो स्पेसेस है ना, जो ब्लू कलर की स्पेस आपको नजर आ रही है, दैट इज बेसिकली द नोड्स ऑफ रनवियर. एंड देन द लास्ट इज द एक्सॉन टर्मिनल. अब जो सबसे पहला पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ना न्यूरॉन्स का, दैट इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी द सेल बॉडी. इट इज आल्सो कॉल्ड एज द स्टोमा और द चीफ न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ द सेल. ये चीफ न्यूट्रिशनल पार्ट होता है सेल का, इसको सोमा भी कहा जाता है. इट कंटेन्स अ न्यूक्लियस विद अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस. इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है. न्यूक्लियस तो आपने डायग्राम में देख लिया था. अदर सेलुलर ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, गोल्जी एपरेटस है. Nissl granules are present in the cytoplasm of cell body as well. Nissl granules present होते हैं. अब ये Nissl granules क्या होते हैं? ये basically होते हैं ribosomes associated with RER, rough endoplasmic reticulum, and the Golgi complex. So when RER and Golgi complex have ribosomes associated with it, they form the Nissl granules. The second part of the neurons that we are going to discuss is the dendrites. Dendrites carry impulses towards the cell body. Impulses लेकर आते हैं cell body की तरफ. Structurally, they are short and thin. Short हैं और thin हैं. डायग्राम में आपने देखे थे बहुत short और thin fibers थे इनके. They are often highly branched cytoplasmic extensions. ये चीज़ भी अगर आपने डायग्राम में ऑब्जर्व किए तो देखा होगा कि कितनी ज़्यादा ब्रांचिंग हुई थी इनकी. They are devoid of Schwann cells. इनके अंदर कोई भी Schwann cells present नहीं होते. They give a spiny look to the neuron. और न्यूरॉन को on a whole ये एक spiny look देते हैं. या अपने MCQ के याद रखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है ना स्पाइनी लुक दे रहा है न्यूरॉन को, तो वो है डेंड्राइट्स. Now we are going to discuss axons, which are the third and last part of the neurons. Axons carry impulses away from the cell body. Cell body से दूर लेके जाते हैं impulses को. Axons are thick and long nerve fibers. Thick होते हैं और long nerve fibers हैं.
इट मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। अब इनमें ब्रांचिंग हो भी सकती है और इनमें ब्रांचिंग नहीं भी हो सकती। हाउएवर इन द केस ऑफ डेंड्राइट्स वी ऑब्जर्व दैट दे आर हाईली ब्रांच्ड। सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट थ्रू आउट द एक्सोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन्स। सेल ऑर्गेनेलीज इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। Axons are surrounded by protective sheets called myelin sheets. Axons को myelin sheets ने surround किया हुआ है, which are basically protective sheets. लास्ट स्लाइड में मैंने एक वर्ड यूज किया था कि एक्सॉन्स को माइलिन शीट ने सराउंड किया हुआ है। अब ये माइलिन शीट क्या होती है हमें ये पता होना चाहिए। माइलिन शीट में पहले हमें श्वान सेल्स का पता होना चाहिए। श्वान सेल्स आर न्यूरोजियल सेल्स इन द PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोजियल सेल्स हैं, सपोर्टिंग सेल्स हैं। कौन से? श्वान सेल्स। दे आर कवर्ड बाय अ फैटी सब्सटेंस कॉल्ड माइलिन शीट, और उनको एक फैटी सब्सटेंस ने कवर किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, और ये एक इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। मतलब ये जो है नर्व इम्पल्स को पास करने की नहीं देगी, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिकल टाइप की होती है। एक्सॉन्स आर बेसिकली माइलिनेटेड फाइबर्स। तो एज अ होल जो है ना एक्सॉन्स हमारे पास माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, क्योंकि उनकी पूरी लेंथ पे श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं और श्वान सेल्स माइलिन शीट से कवर्ड होते हैं। So far we have discussed the myelinated part of axons. The non-myelinated parts which we observed were present between the myelinated parts were very small. These are called as the nodes of Ranvier. What are nodes of Ranvier? A non-myelinated part between two Schwann cells. दो Schwann cells के दरमियान जो non-myelinated part होता है ना वो होता है nodes of Ranvier. Types of neurons कितने होते हैं? 3 types के neurons होते हैं basically. Number 1 is the sensory neurons, number 2 is the interneurons, and number 3 is the motor neurons. In order to understand the types of neurons, we are going to observe their diagrams. सबसे पहले आप ये देखें, ये हमारे पास है सेंटर में जो है इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन की सेल बॉडी सेंटर में एंड ऑल अराउंड इट देयर आर डेंड्राइट्स। Then this one's the sensory neuron. सबसे इसके ऑपोजिट एंड पे क्या प्रेजेंट है? डेंड्राइट प्रेजेंट है। फिर उसके बाद ये एक्सॉन्स की लेयर आ जाती है। डेंड्राइट से एक्सॉन लेके जा रहा है सेल बॉडी की तरफ, देन एक्सॉन फिर दोबारा सेल बॉडी से लेके जा रहा है अवे मैसेज। तो ये हमारे पास हो गया सेंसरी न्यूरॉन। एंड दिस वन द फर्स्ट वन इज द मोटर न्यूरॉन। इसका स्ट्रक्चर तो अभी हमने डिस्कस किया कि ये एक एंड पे डेंड्राइट प्रेजेंट है, फिर एक्सॉन्स हैं, ठीक है, ये सेंटर में इसकी सेल बॉडी है, और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मोटर न्यूरॉन। सबसे पहली टाइप जो थी वो सेंसरी न्यूरॉन्स थे। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं? दे कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। दे यूजुअली हैव लॉन्ग सिंगल डेंड्राइट कॉल्ड डेंड्रॉन। इनके पास एक सिंगल लॉन्ग डेंड्राइट होता है और उसको बोलते हैं डेंड्रॉन। It is usually structurally and functionally similar to axon. Structure और function इसका बहुत ज़्यादा similar है axon के dendron का। The next ones are the motor neurons. The motor neurons carry information from the central nervous system to the effectors. Central nervous system से effectors तक किसने लेके जानी है information? Motor neurons ने। The dendrites make contact with other neurons in the spinal cord. जो dendrites हैं वो दूसरे neurons के साथ भी contact बनाते हैं spinal cord में। The terminal branches at the far end of neuron are connected to an effector. जो branches होती हैं ना एक neuron के far end पे, जो axon की branches होंगी, वो किसके साथ connected होती हैं? एक effector के साथ connected होती हैं। The last type that we are going to discuss is the interneurons or the associative neurons. They occur entirely within the central nervous system. Central nervous system के अंदर सारे interneurons present होते हैं। They connect sensory and motor neurons. Link है between the sensory and motor neurons. It is comparatively thin and non-myelinated. हमने डायग्राम में देखा तक तो कोई एक्सॉन भी नहीं प्रेजेंट था, इसीलिए थिन होते हैं और non-myelinated होते हैं। It is involved in processing and interpretation of information coming from receptors. जो भी इंफॉर्मेशन रिसेप्टर ला के दे रहे हैं ना इसको, उसको प्रोसेस करना, इंटरप्रेट करना किसका काम है? एसोसिएटिव न्यूरॉन्स का काम है।
It's time to discuss the practice question. The statement of the practice question is, which part of neuron is also referred as the presynaptic terminal? Option A is axon, option B is dendrites, option C is soma, and option D is myelin sheath. Solution की अगर हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन बनती है A, that is axons. Axons are also referred as presynaptic terminals. जब साइनेप्स बनता है ना तो एक एक्सॉन का एंड होता है और दूसरे एक्सॉन की बिगनिंग होती है. तो बेसिकली एक्सॉन का क्या काम होता है कि वो सेल बॉडी से अवे लेके जा रहा होता है मैसेज को, तो टुवर्ड्स लेके जा रहा होगा दूसरी सेल बॉडी के. तो वो कैसे जाएगा कि जब दूसरी सेल बॉडी के डेंड्राइट्स आ जाएंगे, तो एक्सॉन्स एक सेल बॉडी के, डेंड्राइट्स दूसरी सेल बॉडी के मिलकर बनाते हैं एक साइनेप्स, और जो प्री साइनेप्टिक होता है वो एक्सॉन हो जाएगा, पोस्ट साइनेप्टिक उसमें डेंड्राइट्स आ जाते हैं या सेल बॉडी आ जाती है. I hope today's lecture was clear. Thank you very much.